आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा और तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सियासत भी गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लंबी चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा दिए हैं और इसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता ने सीधे सवाल पूछ लिया है कि 8 चरणों में चुनाव कराने के फैसले से किससे मदद पहुंचेगी, किससे फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ असम और बिहार जैसे राज्यों का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने पूछा है कि बंगाल में 8 चरणों में मतदान की क्या जरूरत है। और एक और तस्वीर देख लीजिए, पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने अपनी तरफ से महिलाओं का एक पोस्टर और साथ में ममता बनर्जी भी जिसमें एक नजर आ रही है, वो पोस्टर ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि युवाओं की जरूरत है आंटी की नहीं। ये बात उसमें लिखी गई है बाकायदा। चुनाव की तारीखों का ऐलान, हिंसा चरम पर और सियासी पोस्टर भी अब लगातार जारी किए जा रहे हैं। तो ये वही पोस्टर है, महिलाओं की तस्वीर। बीजेपी ने अपनी पार्टी की महिलाओं की तस्वीर के साथ साथ ममता बनर्जी की तस्वीर भी इस पोस्टर में लगाई है। हालांकि नाम नहीं लिया है, इसमें नाम किसी का नहीं है, लेकिन यह कहा है कि युवाओं की जरूरत है आंटी की नहीं। तो आप ये इन तस्वीरों में इस पोस्टर में देख सकते हैं। चले चलते हैं बंगाल की सियासत को लेकर किस तरीके से अब आगे सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चलेंगे सीधा अंजना कश्यप के पास। धन्यवाद नवजोत आपका। तो ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, देखिए बीते दिन ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ और आज सियासी संग्राम कैसे तस्वीरों के साथ एक पोस्टर में चिपक गया है। ये पोस्टर क्या कह रहा है? हमारे साथ जॉन बारला साहब जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के, वो जुड़ गए हैं और हमारे साथ जुड़ गए जितेंद्र तिवारी जी, प्रवक्ता टीएमसी के। मैं जॉन साहब आपके पास आऊंगी और सांसद जी सबसे पहले आप ही से समझूंगी कि आखिर इस पोस्टर के जरिए आप लोग क्या कह रहे हैं। बेटियों की तस्वीर एक तरफ और दूसरी तरफ कहा गया है कि अब बेटियां चाहिए बंगाल को, पीसी नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या आपका उम्र पर निशाना है? क्या कहने की कोशिश कर रही है बीजेपी इस पोस्टर के जरिए? नहीं दीदी अपने को बोल रही है कि पश्चिम बंगाल के अकेले महिला वही केवल है। हाँ, और हमारे क्या पश्चिम बंगाल में और नारी नहीं है और महिला नहीं है। वो अपने आप को केवल बोल रही है कि भाई पश्चिम बंगाल का नारी है, बेटी है, और बाकी कौन है? जितना आप पोस्टर में दिखा रहे हैं वो कहाँ का महिला है? वो भी तो पश्चिम बंगाल का ही महिला है। वो अपने आप को खाली दिखा रही है कि मैं ही पश्चिम बंगाल का महिला हूँ, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश के सेवा नहीं कर रहे हैं क्या? वो अकेली है क्या? इतना डरी हुई क्यों है? इतना डरी हुई क्यों है? आज बताइए 8 चरण में क्यों लेना पड़ा? आज 8 चरण में हमें क्यों लेना पड़ा? मैंने देखा है बीते पंचायत इलेक्शन में और इससे पहले विधानसभा इलेक्शन में। ये तो आप बताएंगे ना सांसद महोदय। देखिए पंचायत इलेक्शन में हम लोग इलेक्शन में, सांसद जी ये तो आप बताएंगे ना कि 8 फेज में क्यों। देखिए पहले सवाल सुनिए ना। अरे सांसद महोदय जी सवाल तो सुनिए सर। देखिए सवाल ये है, 2 सवाल। आपने कहा कि बेटियां हैं, आपने कहा कि बेटियां हैं, वो अकेली महिला नहीं है। नहीं, आप दिखाइए अपने पोस्टर्स दिखाइए। लेकिन जब इस तरह का टर्फ वॉर शुरू होता है कि आप अपने पोस्टर पे उनकी भी फोटो लगा रहे हैं, नाम नहीं लेते हैं लेकिन कहते हैं बेटियां चाहिए, पीसी नहीं, जो कि बुआ आंटी को कहते हैं। क्या ये उनकी उम्र पर चोट नहीं है? ए दूसरा, क्या पोस्टर पर ऐसे दूसरे पार्टी के नेता की फोटो लगाकर 1 सेकेंड ऐसे सीधा कन्फ्रंट करना, ये अच्छी राजनीति का हिस्सा है? कल को मोदी जी के पोस्टर्स लगाकर वहां पर भी कुछ लिख सकती है टीएमसी। तीसरी बात, 8 फेज में होना। ममता बनर्जी तो कह रही है कि चुनाव आयोग एक तरह से जो ये तारीखें का ऐलान हुआ है, ये आपको शुरू में ही एडवांटेज देता है। आप ही लोग चाहते थे 8 फेज में हो। तीनों बात की जवाब दीजिए जॉन साहब। देखिए जिस प्रकार से हमने देखा है 8 चरण का लेने का कारण है हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो भी डिसीजन लिया, बहुत सटीक डिसीजन लिया। क्योंकि हमने पंचायत इलेक्शन में देखा, हमारा विधानसभा इलेक्शन में लोग वोट दे नहीं पा रहे हैं।
नॉमिनेशन घर नहीं पाया, इसलिए देखते हुए देखा पश्चिम बंगाल का और राज्य में 1 चरण 2 चरण 3 चरण में हो रहा है, और हमारे पश्चिम बंगाल में 8 चरण करने का क्या जरूरत पड़ा। ये हमने देखा, इससे पहले भी पंचायत इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन में देखा कि हम लोग वोट दे नहीं पा रहा है, जनता घर से निकल नहीं पा रहा है, वो हमारे जनता रास्ता में रोक दिया जा रहा है, मार डांट दंगा फसाद। लेकिन ये बताइए ना, पोस्टर वाले सवाल पे आप चुप रह गए, उस पर तो जवाब दीजिए सर। दूसरी पार्टी की नेत्री, उनकी फोटो लगाने की क्या जरूरत थी, और आंटी क्यों लिखा? शायद उनसे संपर्क कट गया है, मैं चलूंगी उनके पास। जितेंद्र तिवारी जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। देखिए, उनका कहना है ममता बनर्जी हर जगह हर चुनाव अभियान में ये कह रही हैं कि बंगाली होना चाहिए, बाहरी को नहीं शासन करने देंगे, महिला है, महिलाओं का अपमान करते हैं। वो कहना है उनका, जॉन साहब का, कि अकेली वही महिला थोड़ी है, बीजेपी के उन्होंने पूरा एक देखिए पूरा मोन्टाज बना दिया, कोलाज बना दिया है इतना अच्छे अच्छे चेहरों का, और वो कह रहे हैं कि हमारी तो इतनी सारी नेताएं हैं, क्यों आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान करते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि झांसी की रानी के समय भी ये भारतीय जनता पार्टी की नेताजी थी। झांसी की रानी के बारे में भी यही सब कहते हैं कि झांसी की रानी अकेले थोड़ी महिला है, और भी बहुत सी महिलाएं हैं, उन्हें भी झांसी की रानी कहा जाए। देखिए, हमारे समाज की परंपरा रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तो महिलाओं का अपमान करने में आनंदित होते हैं। तो ये इनका असली चेहरा अब सामने आ रहा है। आप 10 महिलाओं की तस्वीर लगा सकते हैं, 20 महिलाओं की तस्वीर लगा सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन अपनी भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरे राजनीतिक पार्टी की महिलाओं का अपमान करना होगा, ये कैसे संभव? और ये क्यों किया जा रहा है? राज्य की मुख्यमंत्री है, वो मान लीजिए भारतीय तृणमूल की नेता ना भी हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बंगाल में है, उनकी भी मुख्यमंत्री है, और एक महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में। पूरे देश में केवल वही एक महिला मुख्यमंत्री बची है, और कोई मुख्यमंत्री है नहीं महिला। तो उनको कैसे अपमानित किया जाए, इसका कोई प्रयास बीजेपी इससे पीछे नहीं हटना चाह रही। ये ठीक नहीं है। महिला विरोधी मनुवादी सोच की ये पार्टी है। और जॉन साहब जुड़े क्या? जॉन साहब जुड़े तो बताइए। मनुवादी सोच की ये पार्टी है, और ये वही आज दिन प्रतिदिन जैसे जैसे इनका चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, लोग ये समझ रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये ठीक नहीं है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, लोकतंत्र का तकाजा है। और जहां तक जॉन साहब कर रहे थे 8 चरण में चुनाव हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये तो हम कल से ही कह रहे हैं कि आप जो चाह रहे थे चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने वही किया। हम तो ममता बनर्जी यही कह रही है कि आपकी बात को इलेक्शन कमीशन ने मान लिया, इलेक्शन कमीशन आपके निर्देश पर ही चल रही है, यही तो हमारी आपत्ति है। और जहां तक पोस्टरों में जो तस्वीर लगाने का मामला है, ठीक है, चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। जॉन साहब जवाब दीजिए, 2 बड़ी बातें उन्होंने कही है। ठीक है तिवारी जी, आप ही की बात का जवाब लेते हैं। देखिए, तिवारी जी कह रहे हैं कि नंबर 1 जो बड़ी बात है वो ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप अपनी पार्टी के नेताओं का खूब सम्मान कीजिए, लेकिन उसके लिए ममता दी का अपमान करने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि आपके निर्देश पर चुनाव आयोग ने जो आप चाहते थे वो 8 फेज में चुनाव करा दिया। दोनों पर आपका जवाब सांसद जी। देखिए, इसमें दीदी को अपमान करने की बात तो नहीं है, इसमें उनको तो अपमान नहीं कर रहे हैं कि हम, अगर वो जब बंगाल की बेटी है तो ये जो पोस्टर में दिखा रहे हैं ये भी हमारे बंगाल के बेटी ही है। इसमें यहाँ उनको सम्मान ना सम्मान करने का क्या बात है, उनको भी सम्मान है। ये तो वो भी पश्चिम बंगाल का बेटी है, और ये जो दिखा रहे हैं ये भी पश्चिम बंगाल का बेटी है। और 8 चरण में जनता आज ये ठीक है, ये पोस्टर आपको दिख रहा है। एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूँ। हाँ। 1 सेकंड जॉन साहब 1 सेकंड आपको टोक रही हूँ सर। आपके सामने ये पोस्टर है ना, तुम्हें बांग्ला पढ़ते पारी? जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है ना। मेरा यहाँ इसमें नहीं आ रहा है, ये पोस्टर में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, इसमें सीधा लिखा है सर, बुआ। पीसी बोलते हैं ना, पीसी किसको बोलते हैं? पीसी किसको बोलते हैं? मौसी को, बुआ को, मौसी को बोलते हैं ना, मौसी को, बुआ को। तो कहा है इधर इनको बेटी का है, उनको उधर कह दिया है पीसी। ये बोलने की क्या जरूरत है? अरे आज से तो ये बात तो उन्हीं के ओर से, उन्हीं का नेता सबसे निकला है, पीसी
कहाँ हमारे लोग कहाँ निकाले हैं? भाईपो कौन है, पीसी कौन है? वही तो है आज पूरा पश्चिम। आज इससे देखिए जनता आज बहुत खुश है। आज खुल कर आप वोट दे सकते हैं। ऐसा केंद्र सरकार का द्वारा से आज फोर्स को जो जुगाड़ किया गया है, इससे क्या होगा, लोगों को घर से निकल के वोट देने में सुविधा हो जाए। आज बहुत खुश है ये पश्चिम बंगाल का जनता, बहुत खुश है आज ये 8 वोट नहीं होने से सुरक्षा मिलेगा हमको। पहले सुरक्षा नहीं था। जब आप सांसद बने उस समय खुल के वोट नहीं हुआ था। हेलो जॉन साहब, जब आप सांसद बने उस समय खुल के वोट नहीं पूछ रहे जॉन साहब कि जब आप सांसद बने थे तब खुल के वोट नहीं हुआ था? नहीं, उस समय भी बहुत जगह संतरास हुआ। तूफानगंज, मेरा अलीपुर एरिया में बहुत सारा और ज्यादा। मैं 2.5 वोट जहाँ आप जीते वहाँ अच्छा वोट हुआ, जहाँ आप पराजित हुआ वहाँ गलत वोट हुआ, ये ना? देखिए वहाँ ठीक वोट हुआ, देखिए वहाँ ठीक वोट हुआ, और जहाँ पराजित हुआ वहाँ गलत वोट हुआ। और ज्यादा हम वोट से जीत सकते हैं, लेकिन बहुत जगह संतरास हुआ है। तूफानगंज में संतरास हुआ है, अलीपुर क्षेत्र में संतरास हुआ है, बहुत सारा एरिया में भी संतरास हुआ है। और मैं इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं था उस समय ना? इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग ने उस समय अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, आप ये कहना चाहते हैं? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने उस समय अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई? पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, यहाँ पर उस समय भी गुंडागर्दी हुआ। आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है तिवारी जी जवाब दे रहे हो, सांसद जी जवाब दीजिए। आज सारा बूथ में सेंट्रल फोर्स होगा, यहाँ गुंडागर्दी का बगैर लोग खुले आम वोट दे सकता है। नहीं, खुलेआम तो वोट नहीं देना चाहिए, वोट तो सीक्रेटली देना पड़ता है। वोट तो सेंट्रल फोर्स तो वैसे भी होता है, पहले भी होता था। नहीं, क्या लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, खुलेआम वोट नहीं होता है। चुनाव वोट तो गुप्त रूप से दिया जाता है किसी जगह में, जहाँ सेंट्रल फोर्स नहीं। खुलेआम वोट कैसे होगा वहाँ? खुलेआम वोट कैसे होगा? वोट तो गुप्त रूप से दिया जाएगा, लेकिन तिवारी जी वोट तो सीक्रेटली दिया जाएगा। आप लोग होमगार्ड के साथ वोट कराया। तिवारी जी एक सवाल आपसे भी, वहां पर खुले आम वोट लूट हुआ है। वोट लूट हुआ तो आप जीते कैसे? ठीक है सर, लेकिन ये तो बोला जाएगा ना कि 18 सीटें आपकी आई थी 48 में से। एक सेकंड दादा, एक सेकंड जॉन अगर संतरास नहीं होता तो 18 सीट आई थी सर 48 में से। अरे साहब, आप तो अमेरिका में भी जीत सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं 48 में 48 ले आए होते? आप तो अमेरिका में चुनाव लड़ेंगे, वहां भी जीत सकते हैं। आपके बंधु हार गए वहां, डोनाल्ड ट्रंप। अरे अमेरिका कहाँ जा रहे हैं आप? सवाल आपसे भी है। पहले अपना राज्य का शांतिपूर्वक वोट कराइए, उसके बाद जाइए पाकिस्तान। दिल्ली बम्बई से लोग आके राज्य में जिताएंगे आपको? आपको दिल्ली की टॉनिक की जरूरत क्यों पड़ती है? अपने पैरों पर खड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में खड़ा होने दे अपने पैरों पर। दिल्ली के टॉनिक की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? हम लोग आपको दिल्ली के टॉनिक की जरूरत क्यों पड़ती है? आप लोग बोला था 42-42 बोले थे। आपको दिल्ली के टॉनिक की जरूरत क्यों पड़ती है? लेकिन आप कहां से कहां उतर गया? इसका मतलब जनता ने इतना अपना हाथ में जान लेके ये वोट दिया है। कोरोना का वैक्सीन तो जायज है, लेकिन आप लोगों को वैक्सीन क्यों देना पड़ता है? दिल्ली के नेताओं को, बंगाल के बीजेपी के नेताओं को वैक्सीन क्यों देना पड़ता है? अपने पैरों पर खड़ा होइए, अपने पैरों पर खड़ा होइए। पश्चिम बंगाल के आज का विरोधी नेता टीएमसी का जरूरत है, इसमें वैक्सीन लगाने। पैरों पर कब खड़े होंगे साहब? अब आप अपने पैरों पर, बहुत दुख होता है। आप बंगाल के नेता है, अपने पैरों पर खड़ा है। दिल्ली से बम्बई से लोग आते हैं, आपको गाइड करके चले जाते हैं, बड़ा बुरा लगता है हमको। आप लोग लूट किया है वोट। अरे साहब, तो आप उसका प्रतिवाद कीजिए ना। हमने लूट किया है तो आप लड़िए ना। आप दिल्ली बम्बई के भरोसे क्यों हैं? आप दिल्ली बम्बई के नेताओं के भरोसे क्यों हैं? 2019 में बंगाल के नेता लड़ सकेंगे तो? आप 2021 नहीं है क्या? आप लोग योग्य नहीं है? नहीं, बाहर से लोग आकर आपको क्यों गाइड करते हैं? आप छात्र की तरह बैठे रहते हैं, वो आके बाहर से पढ़ाते हैं आपको। ये क्यों? ठीक है, बहस को आगे लिए चलते हैं। एक सेकंड तिवारी जी, आपका दिल दर्द का समंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल के जो बीजेपी के नेता हैं उनको दिल्ली वाले आके सिखा देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन उनके पास मोदी है,
उनको ये लगता है, और ये तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार करना वोटर्स को प्रभावित करता है। तो आप कह रहे हैं कि उनको कह दें कि नहीं, बंगाल में मत आइए। अरे बंगाल देश का ही हिस्सा है प्रभु, क्यों? प्रधानमंत्री हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का एक उम्मीदवार हो तो अच्छा लगेगा। अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं दे पाई, ये थोड़ा बुरा लगता है। प्रधानमंत्री जी आए, स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री का भी एक उम्मीदवार होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जहां मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो एक चेहरा अभी तक नहीं दे पाए, यहीं पर मेरी आपत्ति है या हम लोगों की आपत्ति है। हेलो, ठीक है, इस पर मैं जवाब दूंगी जॉन साहब से। एक सवाल आपसे और है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति को हम लोग भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे तमाम ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स भी बोलते हैं। तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से हमारे साथ नेताजी आ गए हैं, मैं उनका परिचय भी आपसे करा रही हूं, जल्दी से आपको बता दें। मैं सवाल जो आपसे पूछ रही हूं ना तिवारी जी, वो ये समझिए कि जमीन पर कुछ दिनों, कुछ महीनों पहले तक बहुत आसानी से ये कह देना कि मैं बीजेपी को वोट देना चाहता हूं, कहा जाता है लोगों पर एक दबाव था, एक डर रहता था कि अगर सबके बीच में बोल दिया तो बुरा मान लेंगे या जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो टूट पड़ेंगे। ये डर और भय पिछले दिनों खत्म हुआ है। क्या इस आरोप में दम है कि बीजेपी के लिए वोट देंगे? खुल के कहना पश्चिम बंगाल में मुश्किल था या फिर है? देखिए, हमारी आपत्ति वहां नहीं कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी आपत्ति वहां है कि जब आप बंगाल को घृणा करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब बंगाल को आप घृणा करेंगे, बंगाली सत्ता का अपमान करेंगे, बंगाली संस्कृति का अपमान करेंगे, तब वहां प्रतिरोध आपको झेलना पड़ता है। आप जब विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को गाली देंगे, आप नेताजी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, वहां पर बंगाली अस्मिता जाग उठती है और वहां प्रतिवाद होता है। आप भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं, आप कांग्रेस कर सकते हैं, आप लेफ्ट फ्रंट के नेता हो सकते हैं, आपको पूर्ण स्वाधीनता है, ये संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है, हम कैसे आपको रोक सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप अपने राजनीतिक कर्मकांड के चक्कर में बंगाली अस्मिता का, बंगाल के लोगों का अपमान न करें, बंगाल के माँ बहनों का अपमान न करें। आज भी आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री तो केवल कहीं पे निगाहें, जवाब जॉन जी देंगे, लेकिन उससे पहले शुभांकर सरकार, ठीक है, शुभांकर सरकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। जल्दी से एक रिएक्शन उनसे लेते हैं। शुभांकर जी, क्या बचा है कांग्रेस पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में? मैं समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। हेलो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से ये घमासान ममता दी वर्सेस मोदी हो रहा है, सभी मानते हैं कि ये एक ऐसी लड़ाई बन गई है जिसमें बीजेपी और टीएमसी सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लेफ्ट भी कहीं बहुत पीछे छूट गया है। अब ऐसे में कांग्रेस जो कि बहुत ही पीछे है, उसके लिए कुछ बचा भी है पश्चिम बंगाल में? देखिए, नैरेटिव तो आप लोग ने क्रिएट किया है। देखिए, चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव कंपटीशन में होता है, नहीं क्रिएट किया है सर, सीट्स ने बताया है। पिछले चुनाव में कितनी सीटें आई थी सर? 2016 और 2019 दोनों चुनाव के आप नतीजे बता दीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, आप नतीजे बता दीजिए। नैरेटिव क्या होता है सर? अभी तक विधानसभा का अंदर में कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है। जरूर 2019 पार्लियामेंट चुनाव में बीजेपी का सीट ज्यादा आया, परसेंटेज भी उनका बढ़े। ऐसा मीन्स नहीं होता है जे दो पॉलिटिकल पार्टी नाउ प्रिवेलिंग ऑन द सरफेस। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है, आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो मोदी का फेवर में जो लोग काम कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग जे आप काम कर रहे हो, जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो बताने का है जे ये जैसा फाइट है टीएमसी वर्सेस बीजेपी का फाइट है, ऐसा नहीं है। बंगाल का धरती का अंदर में आप आइए, देखिए ये जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है हर जगह में, जो बंगाल का जो जनता का जो डिजायर है, बंगाल का जनता जो चाहता है, नौकरी चाहता है, इंडस्ट्री होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होना चाहिए। अभी जो बीजेपी टीएमसी का मैच फिक्सिंग चल रहा है, वो मैच फिक्सिंग का कारण आप देखिए, करप्शन का सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी का। जो टीएमसी का अंदर में जो लोग करप्शन कर रहा है, ये टीएमसी को हटाना है, और ये लोग करप्शन का अंदर जुड़ा हुआ है। जो लोग खुला आम से रुपया ले रहे थे, वो लोग अभी बीजेपी का नेता है। वही फेस को आगे बढ़ा के बीजेपी आज सोनार बंगला बनाने के लिए बोल रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कौन मीडिया इसको ज्यादा हाईलाइट करके बोल रहा है जो बंगाल का नौजवान जिसको नौकरी चाहिए, भोजन चाहिए, और स्कूल कॉलेज में
जो पेंडेमिक का समय बंद है हम बोल रहे हैं खुल के पढ़ाना चाहिए। कहाँ ये सब मुद्दा नहीं हम है। बोल रहे हैं डेस्टिनेशन बंगाल, आज डेस्टिनेशन तक बोल रहा है। सवाल तो आप पर है सर कि आप लोग कहाँ हैं। देखिए अपनी कमजोरियां मीडिया के मत मरिए। देखिए किस पिच पर चुनाव होगा ये राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं। अगर आप घसीट के ममता बनर्जी को इस पिच पर लाएं, अगर आप बीजेपी को लाएं कि धर्म नहीं चलेगा, बेरोजगारी, नौकरी, पेट्रोल की कीमत सर, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली है, कितना बड़ा मौका है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, कितना बड़ा मौका है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में ये मुद्दे भावी हो पा रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप बोलते जाएंगे, आप बोलिए, मेरा बात सुनेंगे ना, आप बोलते जाएंगे। आप बोलेंगे दादा, आप बोलेंगे दादा, बोलिए बोलिए। आपको आज मैं बता रहा हूं, बोलिए दादा, बोलिए। हमारा प्रेसिडेंट, आपका आज तक में हमारा प्रेसिडेंट 10,000 आदमी लेके मालदा और रायगंज में जब चल रही थी, उन्होंने जब चल रहा था उनका प्रोसेशन, और तो अब मैं देखा गया जे कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने नॉर्थ बंगाल में एक प्रोग्राम कर रहा था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। अदित चौधरी अपोजिशन लीडर है, हाँ। उनका लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा था। नड्डा जी का लाइव टेलीकास्ट होता है। आज कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का जो इतना बड़ा जुलूस निकाल रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों की चुनावी तारीखों के ऐलान पर इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। दो तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग ने 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। देखिए 1 महीने से भी ज्यादा वक्त में ये 8 फेजेस में चुनाव होगा। 27 मार्च वोटिंग की पहली तारीख है, तो 29 अप्रैल लास्ट है, 2 मई को नतीजे आने हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज अगली ही सुबह देखिए सियासी संग्राम कैसे छिड़ गया है एक पोस्टर के जरिए, क्योंकि इस पोस्टर में आप देखेंगे कि एक तरफ ममता बनर्जी की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिला नेता हैं उन सब की तस्वीर है। और इसी के साथ कहा गया है कि अगर आपको पश्चिम बंगाल में लोगों को देखें तो उन्हें बेटियां चाहिए, आंटी नहीं, ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के जरिए। और ये पूरा सियासी संग्राम किस तरह से जा रहा है और किस तरह का रूप लेने वाला है आने वाले वक्त में, ये सब आप समझ गए होंगे। आइए अब आपको जल्दी से जरा सुना देते हैं किस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है उसके बाद से, तारीखों के ऐलान के बाद। सुनिए। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है, और सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से यह भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहां पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें। तो हम पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन 1 महीना मई का पूरा पड़ा हुआ था चुनाव को संपूर्ण करने का, इसलिए इतने हड़बड़ी में अगर 8 चरण चुनाव करना था तो थोड़ा आप समय दे सकते थे, क्योंकि मंडे से ही नॉमिनेशन का दाखिल करना शुरू हो जाएगा, तो ये कैसे होगा। हम यानी कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या जवाब देंगे आप जॉन साहब? आपने सबकी बात सुन ली है, तीनों मेहमानों को दिखाइए। जॉन साहब आपसे जल्दी से एक जवाब मैं इस पर लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास टाइम था, जल्दबाजी में आपने सब कुछ कर दिया है। हाँ देखिए ये जल्दबाजी का बात नहीं है, ये सही समय में सही फैसला लिया गया है कि शांति से वोट हो, लोग घर से निकल के वोट दे, है ना। इस बार पीसी और भाई को सरकार होने वाली नहीं है। इस बार इलेक्शन होगा राष्ट्र के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, और शांति और मुक्ति, संतरास से मुक्ति पाने के लिए जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज बताइए, इससे पहले हम लोग इस प्रकार से संतरास झेले हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव राष्ट्र के लिए कैसे होगा? हाँ जी। पश्चिम बंगाल का चुनाव राष्ट्र के लिए कैसे होगा सर? उनको तो बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, महंगाई से छुटकारा, इसके लिए होता है ना चुनाव, इसके लिए सरकारें चुनी जाती है ना। यही चीज तो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार और राज्य में कहां से कहां निकल गया। आप बताइए, यूपी कहां से कहां निकल गया, गुजरात कहां से कहां निकल गया, और हमारा पश्चिम बंगाल पीछे पड़ा हुआ है। आज चाय बागान का मजदूर सब कहां से इस राज्य से दूसरे राज्य पलायन होना काम करने के लिए। अब बताइए,
यही दिन देखने के लिए हम लोग जनता ने 2011 में वोट दिया था, 2016 में वोट इसीलिए दिया था कि यहाँ का जनता वोट देके उसके बाद दूसरा राज्य काम करने जाए, लाइन हो जाए। और दुआरे दुआरे सरकार इतना बताइए तिवारी जी, बताइए। रास्ता में फेंक दिया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? और लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में, जा रहे हैं दुआरे दुआरे स्वास्थ्य सांसद जी लाश लेके आना पड़ता है। सांसद जी कह रहे हैं आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है, देखिए लोग पलायन को मजबूर है। पहली बात तो वो जो कह रहे थे कि बंगाल में आतंक का माहौल है, पिछले 3 महीने से हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, चाहे वो दिल्ली से आए हो, बम्बे से आए हो, बंगाल में आ रहे हैं और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके आपको लगता है कि बंगाल में आतंक का माहौल है। खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शायद बॉम्बे दिल्ली में इतनी आजादी नहीं है जितनी आजादी यहाँ मिल रही है। यहाँ आ भी रहे हैं, बंगाल में रह भी रहे हैं, बंगाल में चुनाव भी लड़ रहे हैं, बंगाल में उनके आमोद प्रमोद का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और जाते समय बंगाल को गाली देकर चले भी जा रहे हैं। पूरा अधिकार है। 130 उन्हें कहाँ मिलेगा इतना लोकतंत्र? लेकिन पश्चिम बंगाल जनता 130 जनता कैसे मारा और कितने मर गया हर इलेक्शन में। साहब बोलने दीजिए। कोरोना के समय आप कुछ नहीं बोले, देखिए कोरोना के समय आप कुछ नहीं बोले, टीवी के पर्दे पर बोलेंगे तो चलेगा? बारी-बारी से बोलने का मौका था ना। जब लोगों की जान आफत में थी कोरोना के समय, उस समय आप लोग नजर नहीं, आपके सारे सांसद कहाँ थे? ये सारे सांसद इस बिल में घुसे हुए थे कोरोना के समय। आपको रास्ते पर हम लोगों ने नहीं देखा? जब हम मुसीबत में थे, बंगाल के लोग जब मुसीबत में थे, उस समय आप लोग आराम फरमा रहे थे। उस समय आप लोग आराम फरमा रहे थे। ममता बनर्जी उस समय रास्ते पर उतरकर अपने जान को जोखिम में डालकर काम कर रही थी। आप लोग उस समय आराम फरमा रहे थे और अभी बड़ी बात करेंगे होगा। लेकिन ठीक है, मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ। अरे मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आपको अपने पैरों पर जॉन साहब सांसद जी ये ठीक नहीं है। तिवारी जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आऊंगी सर आपके पास, मैं आऊंगी, प्लीज मैं आऊंगी सर, प्लीज बारी बारी से बोले, मुझे फिर सरकार साहब के पास। मेरी बात को समझे, मैं उनके पक्ष में ही बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम केवल इतना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में जो नेता है, चाहे वो जॉन साहब हो या और भी जो नेता है, एमपी है, एमएलए है, नेता है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने दिया जाए। ये हमें ठीक नहीं लगता कि बाहर के लोग आकर आपको क्यों गाइड करेंगे। आप में योग्यता नहीं है क्या? आपको क्यों अपमानित करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बंगाल की जनता को अपमानित नहीं कर रहे हैं, बंगाल में जो बीजेपी के नेता उन्हें भी अपमानित कर रहे हैं। बार बार आपकी क्लास ली जा रही है, क्यों ऐसा करेंगे? सुबह शाम आपको बुलाया जाता है कि आप यहाँ पर आइए, मीटिंग है, वहां पर आइए, ये गाइड देंगे, वो गाइड देंगे, ये मंत्री आ रहे हैं, वो मंत्री। क्यों? आप बच्चे हैं क्या? आपको आपके अंदर योग्यता नहीं है क्या? हमारी आपत्ति है। आप अपने पैरों पर खड़ा हो और संगठन का काम करें। ठीक है, जॉन साहब जवाब देंगे। जॉन साहब जवाब दीजिए, फिर मैं सरकार साहब के पास जाऊंगी। ठीक है, जॉन साहब जवाब दीजिए इसका। सांसद महोदय जवाब दीजिए। देखिए, बंगाल में पीसी नहीं चाहिए, हमें महिला चाहिए, बेटी चाहिए। और जिस प्रकार से जो संतरास हुआ है, ये संतरास कौन बेटी मुख्यमंत्री बनेगी नाम बताइए। अच्छा, बेटी मुख्यमंत्री का नाम बताइए, अभी बोलिए, टीवी के पर्दे पर बोलिए। अपनी बेटी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। आपकी बेटी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का नाम बताइए। आप अभी बताइए आपकी कौन बेटी यहाँ मुख्यमंत्री बनेगी, उसका नाम बताइए आप। हम लोग इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। आपकी कौन बेटी मुख्यमंत्री बनेगी, आप नाम बताइए ना। मुक्ति पाने के लिए बताइए तो, आपकी कौन बेटी मुख्यमंत्री बनेगी, एक नाम बता दीजिए। आप जो पोस्टर में जितना चेहरा आप बोलिए, एक नाम बता दीजिए। आपकी कौन बेटी मुख्यमंत्री बनेगी, इसका नाम बता दीजिए सर प्लीज। घोषणा नहीं किए थे। आपकी कौन बेटी? आपने कहा ना कि बेटी चाहिए, तो कौन सी बेटी? आपने कहा ना कि आपको बेटी चाहिए, कौन सी बेटी आपको चाहिए बताइए। बंगाल में कौन सी बेटी आपकी मुख्यमंत्री बनेगी बताइए। बेटी है क्या और नहीं है? बताइए ना, आप बताइए कौन बनेगी मुख्यमंत्री, कौन बनेगी आपकी मुख्यमंत्री, कौन बनेगी बताइए सर। क्या केवल पीसी बताइए सर। आप जिसको पसंद करेंगे मैं भी समर्थन करूंगा। देखिए, मैं आज तक के चैनल पर कहता हूँ, आज आप अपनी बेटी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में लेके मैं भी उन्हें समर्थन करूंगा। प्लस सर प्लीज देख लीजिए, पूरे आपका केवल पीसी है, मैं भी आपको समर्थन करूंगा। पश्चिम बंगाल एक ही पीसी चलेगा। नाम तो बताइए, बेटी का नाम बता दीजिए। चलिए, मैं भी आपको समर्थन करूंगा। एक बेटी का नाम तो बताइए। अरे बेटी का नाम तो बताइए जो आपकी मुख्यमंत्री बनेगी यहाँ पर बंगाल में। अपनी किस बेटी को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसका नाम बताइए। मैं भी आपको सरकार जी भी बता देंगे। आप लोग का केवल पीसी बताइए ना साहब। मेरा भी समर्थन करने को मन कर रहा है, बताइए ना। मैं भी देखना चाहूँ, मैं भी समर्थन करूंगा ना, बताइए। सरकार जी, यहाँ पर चेहरे की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस पार्टी कौन से चेहरों के साथ आगे बढ़ेगी, प्लीज बताइए। देखिए, मैं एक चीज सोचता हूँ, ये जो चुनाव प्रोसेस है, ये डेमोक्रेसी को
ज्यादा मजबूत करने का, और 5 साल जनता चुनेगा जे कौन उसके लिए अच्छा गवर्नेंस दे सकता है। तो बात यही है, जो जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में भाग लेंगे उनका समर्थन जनता देगा नहीं देगा वो जनता तैयार करेगा। एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उसका बीच में जो हर वोटर उसका वोट दे सके और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा से रहे, कोई ना ऐसा खून होगा, कोई ना ऐसा कोई किसी का प्राण ना चला जाए, ऐसा स्थिति होना चाहिए। मेरा एक बात है, जे देखिए सारा देश में जो समस्या है और एक राज्यों का जब चुनाव होता है वो स्टेट का समस्या दूसरी होता है, ये इसका बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। देखिए एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इसका बारे में आज तृणमूल कांग्रेस उनका जो टैक्स उन्होंने स्टेट का लेवल से वो 1 रुपया उन्होंने घटाया, बट छत्तीसगढ़ को आपको देखना चाहिए 12 रुपया घटा दिया। आज जो चुनाव हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने जो टैक्स लेता है एकदम डबल टैक्स लेता है, उनको नहीं घटा रहा है। मैं जो बोलना चाहता हूं, जे बंगाल का जनता तैयार कर लिया, जे ममता जी को जाना चाहिए और ममता जी का सरकार, टीएमसी का सरकार नहीं बनना चाहिए। साथ साथ में ये लोग भी सोच लिया जे बीजेपी को जैसा हालत में रुकना चाहिए। क्यों? आज जो पोस्टर के लिए आपने बोल रहे हैं, जे बेटी और बुआ का ये लड़ाई, अच्छा बुआ किसी का बेटी नहीं होता है क्या? मैं ममता जी का जो सरकार, उसका जो पॉलिटिकल पार्टी, उसका विरोध में हूं, बट एक चीज है, बंगाल में बेटी चाहिए, बुआ नहीं, पीसी नहीं, ये सब बात का मीन्स आपको नैरेटिव को चेंज करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, टीएमसी महिला मुख्यमंत्री बंगाल का, मैडम एक इंपॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए, जे कामदुनी बोल के एक इंसिडेंट हुआ था बंगाल में, ममता जी ने फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, बंगाल का महिला चीफ मिनिस्टर, वो लड़की का ऊपर ऐसा उसका ऊपर अत्याचार हुआ था, सारा बंगाल सोच रहे थे जे ममता जी बंगाल का महिला मुख्यमंत्री, ऐसा क्यों हुआ है, और आज महिला प्रचार भी हो रहा है बंगाल से। बट मैं पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी कार्यकर्ता और नेता का, जे आप लोग जो सोनार बांग्ला बनाने के लिए बोल रहे हो, आप लोग को यूपी का बारे में आपका याद नहीं होता है, हाथरस का बारे में याद नहीं होता है, उधर कैसे जीप काट दिया गया था, कैसा सिद्धड़ा को तोड़ दिया गया था, कैसे आग में जला दिया गया था। तो उन्होंने बंगाल में सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे? जो महिला का सुरक्षा दे नहीं सकता है, उन्होंने बोल रहा है बेटी, जवाब लेते हैं, ये लड़ाई चल रहा है, ठीक है सर, बंगाल का कल्चर नहीं है। जल्दी से मैं क्या नरेंद्र मोदी को बोल सकता हूं? जॉन साहब आप जवाब दीजिए, दादू है, दोनों की बात का जवाब दीजिए, बोल सकता है, ये नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, दोनों की बात का जवाब दीजिए, दोनों की बात का। तिवारी जी पूछ रहे हैं कि कौन सी महिला बेटी जो आप कह रहे हैं पोस्टर में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चेहरा इन बेटियों में से, और ये कह रहे हैं सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे, जहां जहां आपका शासन है, महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई बेकाबू है, तमाम परेशानियां हैं, सोनार बांग्ला कैसे? देखिए, जिस प्रकार से दीदी परेशान कर रही है लोगों को, लोग यहाँ पंचायत इलेक्शन में, ये समय में हम लोग चाहते हैं, हेलो, हम लोग चाहते हैं इस बार जो इलेक्शन होगा शांति का इलेक्शन, और सरकार जी संतरा से मुक्ति पाने के लिए, और वक्त आने पर हम लोग बताएंगे। आज हमारा यूपी जब इलेक्शन, जब वहां पर इलेक्शन हुआ तो हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाए थे। हम लोग देश के लिए, और जिस प्रकार से अशांति था यूपी में और संतरास था, उस संतरास का मुक्ति के लिए हम लोग हो गया, हमारा महामहिम प्रधानमंत्री, कोई पॉलिटिकल नॉलेज ही नहीं है, देश बैठता है यूपी में, पीस हो गया। लड़ाई ये है, और ये पश्चिम बंगाल का शांति और संतरास से मुक्ति पाने के लिए ये इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं। आने वाला दिन हम लोग बता देंगे सीएम कौन होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, शांति तो ठीक है, 2 मई को सब तय हो जाएगा। आप तीनों का बहुत धन्यवाद सांसद जी धन्यवाद, सरकार दा बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।